गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो सिक्स क्वेश्चन। द ब्रेक्स ऑफ अ 1000 किलोग्राम कार, मास दे रखा है आपको, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, फोर्स दे रखा है 3000 न्यूटन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार टू कम टू अ स्टॉप फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या कह रहा है कि कितना टाइम लेगा वो कार को स्टॉप मीन्स रेस्ट पर आने में। मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें यू दे रखा है इनिशियली 30 मीटर पर सेकेंड, v 0। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन जो हमने 3 मीटर पर सेकेंड निकाली, तो एक्चुअल में क्या बनेगी, रिटार्डेशन, क्योंकि बॉडी को रेस्ट पे लेके आएगी। फॉर्मूला यूज किया हमने v माइनस यू इज इक्वल टू 80, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, तो विद माइनस साइन, नेगेटिव साइन ये यूज होगा आपका, क्योंकि जो r है या जो यहाँ हमने तो f से डिनोट कर रखा है, तो r क्या होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ इसलिए हमने नेगेटिव साइन पुट किया है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इस फॉर्मूले से t निकल गया। सेकेंड पार्ट है हाउ फार विल द कार ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम जो ये हमने टाइम निकाला, इस टाइम के बाद वो कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन फिर माइनस साइन यूज किया बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करना। एट्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन वेइंग 2500 क्विंटल, ट्रेन का वेट नहीं, एक्चुअल में ये मास है, क्योंकि यूनिट्स हमने देखने की किस चीज़ के दे रखे हैं, यूनिट्स जो है हमें मास के दे रखे हैं, तो ये ट्रेन का मास है। ये क्विंटल है, हमने क्विंटल को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमने इसको एम के सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 100 किलोग्राम से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इज रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर आवर। व्हेन स्टीम इज, उस 15 किलोमीटर पर आवर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, मींस 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। व्हेन स्टीम इज शट ऑफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 kg वेट पर क्विंटल, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 kg वेट पर क्विंटल, मीन्स एक क्विंटल के लिए इतना 2 kg वेट है, और हमारे पास कितने क्विंटल है, 2500 क्विंटल, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2500 क्विंटल्स। ठीक है, इतना क्विंटल है ना ये, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2500 किलोग्राम वेट, तो ये बन गया 5000 किलोग्राम वेट। अब किलोग्राम वेट जो है वो दीज आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल MKS सिस्टम में। तो ये तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल से हम सिंपल पे आए तो 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएंगे न्यूटन। तो ये इतना आ गया हमारा रेजिस्टेंस, आ गया MKS सिस्टम में आ गया ये भी हमारा। ठीक है, देन स्टीम इज शट ऑफ, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज रेजिस्टेंस, रिटार्डिंग फोर्स हो गया ये, या रेजिस्टेंस बोल लो या रिटार्डिंग फोर्स बोल लो। नाउ दिस फोर्स एक्ट्स कंटिन्यूअसली अंटिल इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब तक आपकी ट्रेन रेस्ट पर नहीं आ जाती तब तक इतना फोर्स लग रहा है। फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल आफ्टर द स्टीम इज शट ऑफ एंड द टाइम टू कम टू रेस्ट। अब हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आएगी और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, ये हमें निकालनी है चीजें। अब यहाँ देखो, लेट आर बी द रिटार्डेशन, तो एफ फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, एफ हमारा रिटार्डिंग फोर्स अभी जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू मास इनटू आर, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि हमें उसको रेस्ट पे लेके आना है। फिर हमने रिलेशन यूज किया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और 2 प्लस की जगह माइनस साइन, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, s डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने रिलेशन यूज किया, टाइम निकालना है, हमें u पता है, v पता है, r पता है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, फिर a की जगह माइनस r यूज किया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन सिंपल है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे 10th क्वेश्चन तक। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखो आप। 11th क्वेश्चन है, इफ P बी द ट्रैक्टिव फोर्स इन टन्स, P आपको क्या दे रखा है, ट्रैक्टिव फोर्स दे रखा है, और वो किस में है, टन्स में है। P बी द ट्रैक्टिव फोर्स इन टन्स ऑन अ ट्रेन वेइंग W टन्स, और ट्रेन का वेट नहीं मास दे रखा है आपको ये W टन्स, और R टन्स जो है वो आपका रेजिस्टेंस। Prove that least time of traveling a distance s from rest to rest is this and the maximum velocity is this। देखो अब इसमें P जो है वो आपको ट्रैक्टिव फोर्स दे रखा है, मीन्स ये हमने कहा किया क्वेश्चन, यूनिट्स मेंशन नहीं किए क्या इसने भी, एक मिनट को वेट करो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से देखो आप,
ट्रैक्टिव फोर्स कितना दे रखा है उसने, पी दे रखा है। तो अब लेकिन जो बाकी यूनिट्स जो वो काम कर रहा है इन टन्स में दे रखे हैं, पी आपको पी टन्स, लेकिन जो फोर्स है फोर्स टन्स में तो होता नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये पी टन्स वेट। ऐसे जो रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, आर टन्स, लेकिन टन्स ये आपके मास की यूनिट है, ये वेट की या फोर्स की यूनिट नहीं है। तो मींस इतने टन्स वेट, हर एक के आगे आपने वेट वर्ड लगा देना है साथ में, आर टन्स वेट। ऐसे ही जो ट्रेन का वेइंग डब्ल्यू टन्स, लेकिन ये ट्रेन का मास है, तो वेट के लिए डब्ल्यू टन्स वेट, ट्रेन का जो वेट बनेगा वो डब्ल्यू टन्स वेट। बात समझ में आ गई इतनी। तो जो इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, P माइनस आर, क्योंकि P आपका फोर्स और R आपका रेजिस्टेंस, तो P माइनस आर टन्स वेट। अब पहली बात तो हमने क्या करना है, इस टन्स को हमने कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, क्योंकि टन्स का पाउंड के साथ रिलेशन है, 2240 पाउंड्स होता है, तो पाउंड्स में हो गया। तो ये तो पाउंड्स वेट बन गए, लेकिन पाउंड्स वेट तो ग्रेविटेशनल यूनिट है, हम उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, G से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया साथ में पाउंडर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव फोर्स। अब वो क्या कह रहा है हमें, प्रूव क्या करना है, लीस्ट टाइम ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एज फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ और रेस्ट पे ही आने में लीस्ट टाइम उसको कितना लगा और मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी हुई, ये हमें कैलकुलेट करना है। yes, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, नीचे यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी। स्टार्ट वो रेस्ट से हुआ, फिर उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुई उसकी मोशन, करते करते मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ ए तक पहुंचा। फिर उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगा, जिससे रेजिस्टेंस लगा, मीन्स वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जा रही है, रिटार्डेशन लग रहा है, और डिक्रीज होते होते फिर वो किस पे आ चुका है, रेस्ट पे आ चुका है फिर से, और यहाँ पर फिर रेस्ट पे मीन्स जीरो। ठीक है, तो एक तो टाइम ये हमने ए जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हुई है। तो ये टाइम, ये जो टाइम है 0 से c, इसको हमने t1 से डिनोट किया, क्योंकि इस टाइम के दौरान उसकी जो स्पीड है वो एक्सेलरेट हुई है। और इस यहाँ जो c से b का टाइम है, इसको हमने t2 से डिनोट किया, और इस टाइम के दौरान जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हुई है, मीन्स रिटार्डेशन हुई है यहाँ। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, t1 टाइम एक्सेलरेशन तो हुई है क्योंकि मोशन, t2 टाइम जिसमें मोशन उसकी रिटार्ड हुई है। ac मैक्सिमम वेलोसिटी, ट्रेन का मास उसने क्या दे रखा है, w टन्स, दिस इज द मास ऑफ द ट्रेन, टन्स को हमने पाउंड्स में चेंज किया, w इंटू 2240 पाउंड्स। ठीक है, और एक्चुअल में हमें वेट चाहिए, तो वेट करने के लिए मीन्स पाउंड्स के आगे क्या लगा देंगे, हम वेट लगा देंगे, और फिर उस ग्रेविटेशनल को हम स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे g से मल्टीप्लाई करके। ये मैंने आपको बता दिए ये यूनिट्स। अब देखो लेट f विद एक्सेलरेशन, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इफेक्टिव फोर्स कितना है 2240 इंटू p माइनस आर जी, दिस इज इक्वल टू मास। मास तो कितना है हमारे पास 2240 इंटू w इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है f, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, f कैलकुलेट किया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखें अगर हम, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो f जो है वो हमारा क्या आएगा, v बाई t1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके हमने क्या निकाल लिया, t1 निकाल लिया। अब आते हैं हम रिटार्डेशन। ड्यूरिंग रिटार्डेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स, आपको रिटार्डिंग फोर्स दे रखा है r टन्स, लेकिन टन्स फिर वही बात है, ये सिर्फ मास के यूनिट है, तो आगे क्या लगाना है आपने, वेट, r टन्स वेट, फोर्स के यूनिट्स बनाने के लिए टन्स को कन्वर्ट करना है आपने पाउंड्स में, 1 टन इज इक्वल टू 2240 पाउंड्स, है ना। तो ये हो गया 2240 इंटू आर, पाउंड वेट, पाउंड वेट। अब इस पाउंड्स वेट को आपने कन्वर्ट कर रहा है पाउंडल में, मींस एफपीएस सिस्टम में, तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हुए, तो पाउंडल में आपको पता है 1 एलबीएस वेट या 1 पाउंड वेट इज इक्वल टू जी पाउंडल, तो जी बन गया आपका जी पाउंडल। नाउ मास ऑफ द ट्रेन 2240 डब्ल्यू पाउंड्स, आर आपकी रिटार्डेशन, तो रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन, तो रिटार्डिंग फोर्स हमारा क्या है आर, दिस इज इक्वल टू मास की वैल्यू रखनी है आपने इनटू रिटार्डेशन की वैल्यू रखनी है, आर आपकी रिटार्डेशन और ये रेजिस्टेंस आपका 2240 GR, और यहाँ से आपने क्या निकाल देना है, ये R। ठीक है, और R जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम R देखें मींस रिटार्डेशन, तो वो कितनी है V बाई T2, दोनों को इक्वेट करना है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा T2, T1 निकल चुका है, T2 निकल चुका है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टाइम आ गया फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। अब लेकिन जो ये आंसर आया हमारा टाइम आया, ये जो हमारा आंसर गिवन है उसकी फॉर्म में आ गया है क्या, उस फॉर्म में हमें तो क्या चाहिए 2s बाई जी,
डिस्टेंस की फॉर्म में चाहिए। अभी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, हमें डिस्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस करना और वेलोसिटी को हटाना है यहाँ से। कहने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू रखी जाएगी, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस टोटल टाइम टी में, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल के एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ बेस ओबी, ओबी जो बेस था, दिस इज द टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम की ये वैल्यू रही हमारे पास इंटू वी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। तो उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी वी हमारे पास आ चुकी है इसका अंडरूट लेके। एक तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी और हमें क्या निकालना था, लीस्ट टाइम निकालना था। तो जो एस की वैल्यू वहाँ हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ हमने इसमें पुट कर दी टाइम के उसमें। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, मीन्स लीस्ट टाइम ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज पे ट्राई करना, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।